लगी है, तो यह आवश्यक है कि हम भारतीय एकजुट होकर इस परंपरा को रिकॉल करें। प्रस्तुत है यह नाटक। क्या प्रस्ताव लाए हैं? महाराज, मैं यहाँ किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया। मैं तो यहाँ स्वयं की ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया। जहाँ धर्म है वही विजय, और मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ महाराज। अगर ये युद्ध हुआ तो इतिहास आपको कलंकित कर देगा। ये देखिए नंदन, आप धर्म की बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप सही हैं, परंतु मैं अपने पुत्र मोह बनाऊँ। ऑडिटोरियम अभी नहीं निकल सकते हैं। इसे समझाइए, क्योंकि भारतवर्ष के भविष्य को इस लालच योजना की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। यदि युद्ध कोई नहीं चाहता पितामह, तो फिर ये कदाचित क्यों? मुझे ये समझने का आशीर्वाद नहीं है वासुदेव। शांत हो जाओ दुर्योधन। सोचो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। उनकी बात न्याय संगत है। इसका सोचना क्या है पितामह? वह के अनुसार पांडवों को और संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वो राजमार्ग में है। अगर ये मित्र की भाषा है तो शत्रु की परिभाषा क्या है पितामह? शत्रु वो होता है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। वासुदेव की बात से सहमत हूँ मैं। युवराज, धैर्य से विचार करें। क्रोध में अक्सर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज, अगर युवराज इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो अवश्य रखें, किंतु मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूँ। कुशासन, मृगासन, अकार्णी, वर्णराज और एक गांव। केवल 5 गांव। अगर युवराज पांडवों को केवल 5 गांव भी प्रदान कर दें तो फिर संतुष्ट हो जाएंगे महाराज। मधुसूदन, यह राजमहल कोई दान की वस्तु नहीं है कि 5 गांव देकर हम संतुष्ट हो जाएं। दुर्योधन, यही तो राजा हमारा निर्णय है। अब देखना सारी सृष्टि पर से तुम्हारा क्या राज्य होगा। महाराज, निर्णय बदल लीजिए, नहीं तो इतिहास हस्तिनापुर के विनाश को याद रखेगा। विदुर जी, आपकी ये धर्म और नीति की बातें केवल ग्रंथों में ही अच्छी लगती है, युद्ध के मैदान में नहीं। हमारे विष को काट देता है, उसी प्रकार क्रोध मनुष्य को काटता है। युवराज दुर्योधन, अपनी माताश्री को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? अगर तुम सामने को उतना होते तो तुम्हारे लिए क्या करना? अपनी बारी पर गिरा दो। बोलने दीजिए पितामह, अगर विषाणी दूर न होता तो क्या करें?
इसी कड़ी में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी। वर्षोत्तर वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम कर धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सत्य सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको कुमार पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिचय करती हम खाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था आकाश के साधने चला। जब नाथ मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार दिया अपना गरुड़ को विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कभी खोके बोले जंजीर बढ़ाकर काट मुझे हाँ हाँ दुर्योधन मान मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में मिली झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल। अमृत झूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उद्यांचल मेरा दीप्त भार भूमंडल दिक्षस्त्र विशाल कुछ परिधि बंध को घेरे हैं तैनात मेरे पर मेरे हैं दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर सब हो त्रिभुवन तो दृश्य अकांत देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चल अचल जीव चल स्वर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सत्यंतुमन सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांधे भूलो बदल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदर्श जग यह देख महाभारत का जग मृतकों से कटी रूह है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल चाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों लोग देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सजन सासों में पाता जन्म भवन पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है दृष्टि उधर मैं जब ध्वनि का लोचन छा जाता चारों ओर बरन बांधने मुझे तो आया है जंजीर गला कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साथ कह सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले अब मैं जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या भी मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बढ़ते की ऊपर ग्रही प्रखर पंचेश नाम का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई उठेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे वया श्रृंगार सुख लूटेगा सौभाग्य मुझ के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सर्व सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश केवल 2 नर न आघाते थे धृतराष्ट्र विदुर को पाते थे निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। इस दृश्य में कृष्ण की भूमिका में श्रेयसी राय दुर्योधन की भूमिका में स्वर्णिम धृतराष्ट्र की भूमिका में अदिति शकुनी की भूमिका में दीपिका विदुर की भूमिका में खुशी पितामह भीष्म की भूमिका में सृष्टि द्रोणाचार्य की